हेलो हृदय भाई। हृदय बेटा। हाँ सर। और लास्ट लेक्चर में किधर था? सर बीमार था सर। क्या हो गया भाई तेरे को? तू इतना हेल्दी इंसान बीमार पड़ेगा तो इधर वो स्वराज बराज का तो खात्मा ही हो जाएगा। क्या हो गया बच्चा तेरे को? बुखार था सर। बेटा ध्यान रखा बराबर। ठीक है। अक्षत बेटा तू क्यों लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था? तू तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है ऐसे। अक्षत। अक्षत भाई सुन रहे क्या मेरे को? क्या मालूम किधर चले जाते हैं और चालू करके छोड़ के भाग जाते हैं। और कौन लास्ट लेक्चर में एब्सेंट सर था भाई? सर सर ना रहे हूँ जाऊँ यहाँ छू। अरे भाई तेरा आवाज किधर आ रहा है? અહીંયા છું તો। सर थोड़ी अरे मारा હું ફોનમાં યુઝ કરતો રહ્યો છે ને એટલે એમાં માઇક ઇશ્યુ હા છે એટલે PC પર હોઉં છું ને આટલા પીછા લેક્ચર ક્યાં હતો? ફોન પર હોય છે મારો એટલે ફોન પર છે ને માઇક માં ચાલતું રહે છે મારું. નહીં પણ તારો અહીંયા અક્ષત પ્રેઝન્ટ પણ નથી આવતી બરાબર ના લાસ્ટ સર હું લેક્ચરમાં પણ ઓલમોસ્ટ દરેક લેક્ચર અટેન્ડ કરું છું ખાલી તમે વેરી બોલાવતા ગુડ। માં લેક્ચર માં માઇક માં ચાલતું એટલે હું નથી કરતો. ओके चलो माइनो। लास्ट लेक्चर में और कौन एब्सेंट था बच्चे लोग? जरा सामने आओ। ऐसे फोन तो आता है। अच्छा वो क्वेश्चन रिपीट किया क्या दोनों? समियान रिया बच्चा दोनों क्वेश्चन रिपीट किए? हाँ सर। अच्छी बात है चलो ठीक है। टुडे आई एम टेकिंग सम इम्पोर्टेंट थियरी प्लीज जरा ध्यान रखना। कुछ आगे बातें थियरी का मैं करूंगा। मेरे को आपको एक नया क्वेश्चन स्टाइल इसमें सिखाना है। देख लीजिए मैं पहले तो कुछ बातें रख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। थोड़ा बहुत मैंने सिखाया है आज और उपयोग में है। निकेत में अपना वीडियो बंद रखो बच्चा। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर add to expense and the second effect closing balance sheet liability। है समझ रहा है तेरे को मैंने क्या लिखा बेटा? टू इफेक्ट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। मुझे इसके ऊपर जोर देना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर बोलेगा तो लास्ट ईयर ये खर्चा अपन ने पे नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। तो ये कहां खड़ा होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड यानी कि डेबिट इफेक्ट। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी यानी डेबिट इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट बोले तो रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड बोले तो इफेक्ट। जरा देखो तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर मींस वी हैव टू पे इन करंट ईयर। अल्फिया रिपीट कर। Outstanding of last year means we have to pay in current year. देख ये नॉर्मल बात है। ये भी हो सकता है यट आउटस्टैंडिंग। ये शब्द भी मैंने इस्तेमाल किया है और ये मेरी स्टाइल है इसलिए ऑटोमेटिक आपके खोपड़ी में मैंने सेट किया यट आउटस्टैंडिंग। अमन भाई मालूम है क्या ये शब्द यट आउटस्टैंडिंग?
आर्या, ये येट मेरी स्टाइल में मालूम है क्या बोला हूं मैं? हाँ सर। तो ये मेरे को जो बताना था आउटसेलिंग एक्सपेंस, प्लीज टेक डाउन फर्स्ट आउटसेलिंग ऑफ करंट ईयर, दो इफेक्ट देख लो बेटा, लिख लो फटफट। और आउटसेलिंग ऑफ लास्ट ईयर, उसका भी दो इफेक्ट देख लो, लिख लो फटफट। बिपिन बेटा दिख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है? हाँ सर। ओके। अल्फिया, वो ऐप वगैरह चालू किया तेरा मोबाइल में, डाल दिया तूने ऐप? Yes, sir. कैसा कैसा लगा ये ऐप वाला अपना कार्यक्रम? हाँ सर, अच्छा है बहुत। अभी दूसरों बाहर वाले लोगों को दिखता नहीं है, बहुत लोगों का फोन भी आया, क्योंकि उन लोग को मैंने बहुत फायदा भी दिया है। तो many students they are now not in position to view HM's lectures, तो फर्क पड़ता है बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो भाई टिकट भाई। सर जो आप YouTube पे जो डालते हो उसका वीडियोस गया किधर है? अभी सब खत्म हो गया बेटा, ऐप में जाने पड़ेगा, जबरदस्ती वहां से सब हटा दिया, ओवर एंड आउट। सर मेरा शायद से एक लास्ट का 2 लेक्चर बचा था अकाउंट्स का। नहीं तो तेरे मोबाइल के ऐप में डाल दिया ना मैंने अभी। सर वो ऐप में मेरे को वीडियोस आ नहीं रहे मेरे पास। नहीं 100% आएगा, 101% आएगा, सबको आ रहा है। तेरा कोई विपिन तेरे तेरे वीडियो में आता है कि नहीं मोबाइल में? हाँ सर, आ गया। आ गया ना भाई निकेत बाबू? हाँ सर। आएगा, तेरे को भी आएगा। नहीं आता तो ऑफिस में एक बार वापस बात कर लेना, यू विल गेट इट, 100% यू विल गेट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके मोबाइल में आया और तेरे, क्योंकि हम लोग ने सबका नंबर नोट में रखा है और एक साथ सबके मोबाइल में मैं डालता हूँ। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि तेरे मोबाइल में आवे और उसके में नहीं आवे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा बंच है और एक साथ चला जाता है। वापस एक बार देख लेना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर 100% विथ यू। ओके सर। घबराने का नहीं। लिखा निकेत ये आउटसेलिंग ऑफ लास्ट ईयर? हाँ सर लिख लिया। अच्छा। सेकंड इफेक्ट मैंने लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड क्रेडिट इफेक्ट। इसका एक और तरीका भी है प्रेजेंटेशन का, जरा मेहरबानी करके देख लेना। इसका एक और तरीका क्या है, ये सेकंड इफेक्ट का, ऑल्टरनेटिवली। सेकंड इफेक्ट में दोबारा लिख रहा हूं, ऑल्टरनेटिवली बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। मतलब बेटा क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना, देखो सेकंड इफेक्ट मैंने दोबारा लाल लाल लिखा, ये दिख रहा है तेरे को चश्मे में से लाल लाल? ये तेरे को बोल रहा हूं, भाग गई क्या? हेत बेन जी बोलो, मोबाइल चालू लेके भाग जाते हैं, इसको उड़ा दूं यहां से हेत को? बोलो उसका जो भी हो। चलिए जरा देखो तो मैंने क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिव लाल लाल लिख लो। तीर्थ भाई दिख रहा है बेटा? हाँ सर। पहला इफेक्ट क्या लिखा, मतलब पहले वे से क्या तरीका है सेकंड इफेक्ट का? तीर्थ भाई बोलिए जरा, पहला तरीका मेरा क्या है? पहले सर रिसीव्ड और पेमेंट में पेमेंट साइड वो क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा तरीका इनकम और एक्सपेंडिचर में लेस फ्रॉम एक्सपेंडिचर तो क्रेडिट इफेक्ट।
ये दोनों में से एक होगा बेटा, दोनों नहीं हो सकता है। सी देयर आर टू इफेक्ट्स। तो पहला इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी होगा, पक्की बात है, डेबिट हो गया। और दूसरा तरीका रिसीट एंड पेमेंट में वो क्रेडिट साइड होगा, या तो अपन इसको इनकम एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस है उसमें से लेस अपन करते हैं। ये दोनों का मतलब क्रेडिट इफेक्ट है इफ यू नोटिस, ये दोनों का मतलब क्रेडिट इफेक्ट है इफ यू नोटिस। बेटा दिख रहा है तीर्थ भाई, है ना? बोथ आर हाँ क्रेडिट इफेक्ट। जरा देखो मैं मार्कर घुमा रहा हूं, दिखा बेटा? हाँ सर। बोथ आर क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा, कोई किसी को डाउट हो तो पूछना, मैंने जो लिखा है अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सोम्या बच्चा समझ रहा है तेरे को? हाँ सर। सेकंड इफेक्ट में बेटा कोई डाउट है क्या? ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं, समझा क्या? नहीं सर, समझा। देख, आउटस्टैंडिंग है तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में होगा, पहली बात तो नक्की है। हाँ सोम्या, सर। है ना? लास्ट ईयर का है तो कोई भी आइटम लास्ट ईयर का हो ना बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाओ, पक्का ओके सर। 100%। और हाँ। दूसरी बात, क्योंकि लास्ट ईयर का पे करने का बाकी था बेटा, तो नॉर्मली क्या होता है, उसको अपन पे करना पड़ेगा कि नहीं? पे करना पड़ेगा। तो देख पेमेंट साइड में लिखा है, और पेमेंट मतलब क्रेडिट इफेक्ट। दैट हाँ। इज वन वे टू रिप्रेजेंट टू इफेक्ट्स। सेकंड इफेक्ट का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है, क्या है वो? तो कि पेमेंट में अपन ने लिखा, वहां से वो इनकम एक्सपेंडिचर में मान लो डाल दिया है, तो अभी क्या करने का, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस में से उसको लेस करने का। इज इट क्लियर? इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस में से लेस करने का, तो इसका मतलब ही क्रेडिट इफेक्ट हुआ कि नहीं बेटा? तो मैं तेरे से बात कर रहा हूं बेटा। हाँ सर। तो anyway you have to ultimately think for two effects. Anyway ultimately you have to think for टू इफेक्ट्स। two effects always। और बराबर पकड़ के चलने का, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, इसलिए मैं बाजू बाजू में लिखता हूं कि भैया पहला इफेक्ट ये है, दूसरा इफेक्ट ये है, वगैरह वगैरह। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, आगे मुझे बढ़ना है। सी नाउ, ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल, जरा लिख लो सब लोग। इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल। यहां भी मुझे दो बात करनी है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैंने बोला आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। चलो मेरे साथ लिखना सब लोग, क्योंकि ये अपने को आता है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, दो इफेक्ट मुझे आपके सामने बोलना है। एक लिखो मेरे साथ प्लीज, आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर करंट ईयर। एक, एड टू इनकम। एड टू इनकम, बेटा इनकम क्रेडिट है उसमें ऐड किया, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हुआ अल्फिया? Credit effect. क्रेडिट इफेक्ट, ट्रू। एड टू इनकम यानी क्रेडिट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट ये इस साल का है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले ले, एसेट साइड ले ले, बेटा कौन सा इफेक्ट हुआ? Debit This effect. is डेबिट इफेक्ट। आप देखिए अल्टीमेटली मैं घूम फिर के वही बात कर रहा हूं कि एवरी टाइम थिंक फॉर टू इफेक्ट्स। अमी बच्चा समझ रहा है तेरे को? अमन बाबा, भूमिका, जवाब देना। हाँ, जवाब देते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि भाई आप मेरे साथ हो। बीच में हेत को पूछा था, वो भाग गई है। हेत आई क्या? अभी भी भागी हुई है। चलो,
सेकंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हो गया, अभी लिखो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। चलो मेरे साथ, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। अभी इसका भी मुझे दो इफेक्ट बोलना है बेटा। ये पहली बात तो लास्ट ईयर का जो भी है ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगा पक्का 101%, ऑलवेज कोई भी चीज हो। अरे लास्ट ईयर का है तो उसका कनेक्शन लास्ट ईयर से है। निकेत भाई समझ रहे बेटा? हाँ सर। तो पहली इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाइए एसेट साइड में, क्योंकि ये रिसीवेबल था, रिसीवेबल है तो ये एसेट साइड में आया। और ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट यानी कौन सा इफेक्ट हुआ निकेत? डेबिट। अरे बच्चा, Credit एसेट effect. यानी डेबिट होता है, मगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट है निकेत। हाँ सॉरी। हाँ जरा चाय पी के बैठा कर बेटा, पीता है कि नहीं चाय? हाँ बहुत कम। बहुत कम तो जरा बढ़ा दे थोड़ा। मैं हाँ, अभी 3 4 5 कप चाय पी के आया हूँ। थेपला और चाय खा के आया हूँ, मेथी का थेपला, मजा आता है। निखित भाई तू भी खाने वाला में से, इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ। खाऊ लोग हैं, हाँ कच्ची लोग तो बहुत खाऊ लोग होते हैं, और जब तक वो छाछ नहीं पीते तब तक उनका खाना अधूरा है, क्या मालूम। सही। निखित तेरे को बोल रहा हूँ मैं, हाँ सही बात बोल रहे हो। मैं एक एक का जानता हूँ ना सीक्रेट। चल, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स है क्योंकि ये लास्ट ईयर का था। अब जरा सोच, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो नॉर्मली क्या होगा बेटा? लास्ट ईयर का पैसा मिलने का बाकी था तो नॉर्मली क्या होगा? इस साल अपने को ये पैसा मिला रहे. मिल जाएगा। सीधी बात है बच्चा, कि नॉर्मली सोचने का है। और हाँ, एबनॉर्मली भी आता है कि यट्टा आउटस्टैंडिंग, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, हम ना नहीं बोल सकता हूं। तो एक इफेक्ट अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा, दूसरा इफेक्ट ये इस साल मिल जाएगा तो सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा रिसीट साइड, रिसीट साइड बोलेंगे तो ये हो गया आपका डेबिट इफेक्ट। प्लीज नोटिस माय टू इफेक्ट्स, प्लीज नोटिस माय टू इफेक्ट्स। हाँ, ओपनिंग एसेट और इस साल पैसा मिल जाना चाहिए। देखो पहली बात है मिल जाना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल थिंकिंग। अभी भी मान लो बाकी है तो यट्टा आउटस्टैंडिंग करके ये जंप लगा सकता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में भी बाकी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी, वो एक नया एडजस्टमेंट बन जाता है। मेरे को भी वो नया एडजस्टमेंट यट्टा आउटस्टैंडिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। अभी ये मैंने जो सेकंड लिखा ना बेटा, उसका मुझे आपको ऑल्टरनेट सिखाना है। प्लीज सी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, लाल पे आ गया। इस सेकंड इफेक्ट का ऑल्टरनेटिवली इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? टेक डाउन विथ मी, ऑल्टरनेटिवली बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा जो इनकम होगा उसमें लास्ट ईयर का पैसा अपन ने इंक्लूड कर लिया होगा, तो अपने को लेस फ्रॉम इनकम बताना है, लेस फ्रॉम इनकम। बेटा लेस फ्रॉम इनकम, इनकम क्रेडिट होता है और मैंने उसमें से लेस किया हृदय भाई, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा? इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट हुआ ना बेटा। तो या तो आप पहले स्टाइल से डेबिट इफेक्ट बोलोगे, मैं मार्कर घुमा रहा हूं देखो, या तो आप दूसरे स्टाइल से डेबिट इफेक्ट बोलोगे, या तो पहली स्टाइल से चलो या तो दूसरी स्टाइल से चलो। एनी वन वे यू हैव टू थिंक, एनी वे यू थिंक। फाइनली आप देख लो मेरा हर अमाउंट का दो इफेक्ट आता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अक्षत बेटा समझ में आ रहा है? आरती? यस सर। गुड। तो पॉइंट क्या था? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर इनकम, तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, और सेकंड इफेक्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ऑल्टरनेटिवली अपन
अगर जो वो रिसीट को इनकम में ले लिया है तो इनकम में से लेस करना चाहिए, क्योंकि ये इनकम इस साल का नहीं है, लास्ट ईयर का था। ये दोनों तरीका हमने देखा है, सीखा है। ठीक है, आज मैं अभी नया लिख लो पहले, क्योंकि मेरे को असली बात पे धीरे धीरे करके आना है, और वो असली बात अभी मैं चालू करने जा रहा हूं। नया क्वेश्चन स्टाइल आपके सामने मुझे पेश करना है। चलो, नया क्वेश्चन स्टाइल मुझे आपके सामने पेश करना है। न्यू क्वेश्चन स्टाइल। न्यू क्वेश्चन स्टाइल में क्या है जो को अभी सीखना है? बेटा, क्वेश्चन में तेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया होगा। क्वेश्चन में तेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया होगा, और तेरे को रिसीट एंड पेमेंट भी दिया होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लो भैया, तेरे को दोनों चीज क्वेश्चन में दिया होगा। अगर जो दो चीज ऑलरेडी दे दिया है तो आंसर में क्या बचा बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट। इन तो सीधी बात है ना। तो मैंने आपको थियरी में ये सब सिखाया है, क्वेश्चन प्लस आंसर इज इक्वल टू फोर थिंग सॉरी। तो दो चीज यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया है, अच्छी बात है ना, कि ओपनिंग बैलेंस शीट सर दे दिया है, और मैंने डे 1 से आपको बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट का प्रैक्टिस दिया है। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट पेश किया, इसी कारण से कि ओपनिंग बैलेंस शीट अगर जो अपने सामने ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो क्या करने का फिर? ये बुक में इन लोग ने कभी कोशिश नहीं किया है। उन लोग को अपना आंसर बना दिया, हो गया, बच्चे लोग उतना समझ लेने का, सीख लेने का, बाय हार्ट कर लो। बाय हार्ट करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है, सोचने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। ये मैं बहुत बार बोला हूं, जो सोचे वो पहुंचे। अमन भाई जरा रिपीट करो ना, जो सोचे वो पहुंचे। अमन शेख बोलो, ये भी सो गया। तो क्वेश्चन में तेरे को दो चीज दिया होगा बेटा, जरा देख ले। ये लायबिलिटी है यानी डेबिट है, ये एसेट्स है यानी क्रेडिट है, ये रिसीट है यानी डेबिट है, और ये पेमेंट है यानी क्रेडिट है। लो भैया, क्वेश्चन में तेरे को इतना दे दिया है। अभी मैं बोल रहा हूं वो जरा सुनना, इसी पे फोकस रखना, लिखने का कोई जल्दबाजी नहीं करना। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अभी मैं जो बोल रहा हूं बराबर फोकस करना। तेरे को यहां रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया होता है कैश 500। ओपनिंग बैलेंस दिया होता है ओपनिंग कैश 500। ये ओपनिंग कैश बेटा कहां होता है? यू नो अल्फिया, इसका सेकंड इफेक्ट किधर होता है बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस का? ओपनिंग एसेट। ओपनिंग एसेट। तो ये रहा कैश 500। आप देख लीजिए, दोनों इफेक्ट क्वेश्चन में है, बराबर देखो, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। मुझे इतना ही बोलना है बेटा, क्योंकि दोनों इफेक्ट क्वेश्चन में आ गए हैं तो अपने को अपने सॉल्यूशन में इसको नहीं ले जाना है, इसके बाजू में ऐसा क्रॉस कर डालने। मतलब टू इफेक्ट्स कैंसल इटसेल्फ बिकॉज बोथ द इफेक्ट्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। एक डेबिट एक क्रेडिट, बेटा इफेक्ट खत्म हो गया उधर ही दोनों। मतलब अपने आंसर में कुछ नहीं जाएगा ये 500 रुपए का। अल्फिया, अपने आंसर में ये 500 रुपए का यस सर। कुछ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट क्वेश्चन में है। आमने सामने कैंसिल हो गया। और कैंसिल तभी हो सकता है जब एक डेबिट है एक क्रेडिट है। एक डेबिट है एक क्रेडिट है। हृदय बेटा समझ रहे? हाँ सर। हृदय तू समझ रहा है बेटा? हाँ सर। एक डेबिट है क्रेडिट, देख ना, कैंसिल करने का कारण होना चाहिए ना। मेरी मर्जी से कुछ कैंसिल नहीं होता बेटा।
दोनों इफेक्ट क्वेश्चन में, और अपना मंत्र में पहले से आपको दे चुका हूं। ये चैप्टर में एनपीओ में ईच अमाउंट, ईच आइटम वी हैव टू मैनेज टू इफेक्ट टू अमाउंट। मैं पहले से आपके खोपड़ी में डाल दिया कि ईच अमाउंट एनपीओ में मैनेज टू इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। आप लाइफ टाइम कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा ना, कभी आपको टफ नहीं पड़ेगा, लेकिन मैनेज करने को आना चाहिए। एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। और अभी भी मैं कैंसिल कर रहा हूं तो उसके पीछे का वही राज है। एक 500 डेबिट है, दूसरा 500 क्रेडिट है, और वही आइटम है कैश। तो सीधी बात है बच्चा, ये कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, मैं आगे बढ़ूंगा, जरा देखते जाइए। एक और आइटम, टू ओपनिंग बैंक बैलेंस। लो भैया, ओपनिंग बैंक बैलेंस 1000 रुपया है, और ये ओपनिंग बैंक बैलेंस कहाँ होगा? बैंक कहाँ होगा अल्फिया? ओपनिंग एसेट। ओपनिंग एसेट। और आप देख लो, यहाँ रिसीट में डेबिट है, उधर बेटा ओपनिंग एसेट में बोले तो क्रेडिट है। बराबर देखिए, ये दोनों इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट है, आमने सामने कैंसल हो जाएगा। मतलब आंसर में कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज बोथ द इफेक्ट्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन। यार कैंसल होगा तो करने का, होशियारी नहीं मारने का। चले तो और मजा आएगा। प्लीज सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर 700 रुपया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ब्लैक में ही लिखूं तो तुमको जरा अच्छा लगेगा, क्योंकि वरना नहीं तो लफड़ा करेगा कि लाल लाल कहाँ से। भैया कैंसिल करता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लो भैया कोई भी अमाउंट डाल दिया 700। और ये देख लीजिए, सैलरी पेमेंट साइड में दिया है, उसमें करंट ईयर का दिया है 5000, और लास्ट ईयर का दिया है, लास्ट ईयर का तेरे को पेमेंट साइड में दिया है वो है 700। टोटल पेमेंट 5700। जरा मेरा क्वेश्चन स्टाइल देखते जाना बच्चा। मैं क्या लिखता हूँ, क्या अमाउंट है, किधर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, क्या अमाउंट है, किधर लिखता हूँ। जरा चेक कर मेरे को। अभी अपन सैलरी के पीछे है, तो लास्ट ईयर का सैलरी आरती कितना आउटस्टैंडिंग था बेटा? 700। और इस साल मैंने टोटल पेमेंट कितना किया है? 5700। उसके अंदर लास्ट ईयर का कितना है? 700 सर। और करंट ईयर का कितना है? 5000। बराबर है ना? अभी देखिए, वन सेकेंड, बराबर फोकस में रहिए आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं आगे का कदम क्या उठाने वाला हूं। अगेन ये 700 सैलरी, दोनों तरफ 700 700 है, देख लो बराबर। बराबर देखो, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो ये 700 कैंसल, ये 700 कैंसल। मतलब अगर जो आमने सामने एक डेबिट एक क्रेडिट है तो मैं जरूर से कैंसल कर दूंगा। सीधी बात है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दो इफेक्ट हो गया, दो इफेक्ट हो गया। भाविक भाई समझ रहे बेटा? चांदनी तेरे को समझ रहा है बेटा? यस सर। गौतम भाई तेरे को समझ रहा है बेटा? गौतम शर्मा। हाँ सर। बेटा ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया होगा, और अभी आपको जो आंसर सॉल्व करना है वो इसी क्षण में करना है। आमने सामने दिखेगा तो पहले कैंसिल कर दो, आमने सामने दिखेगा तो पहले कैंसिल कर दो। मगर शर्त है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। कौशल भाई आपका जरा वीडियो आ रहा है, चलो अब देखना, मैं थोड़ा चालाकी करने जा रहा हूं बेटा। वन सेकेंड, मैं नई आइटम पर चल रहा हूं, जरा देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग रेंट,
बहुत बढ़िया, 500। अब देखना मेरी जरा चालाकी देखना, मैंने इधर लिखा बाय रेंट पेड, बस लो भाई कितना है तो 6500। जरा बराबर देखना, अभी धीरे धीरे मैं शाना बनूंगा, तेरे को हैरान करूंगा। अल्फिया पर क्या लिखा लास्ट में? 2 आइटम। By rent paid. और उसके पहले क्या लिखा? 2 आइटम Outstanding rent 500. और बाद में क्या लिखा लास्ट? By rent paid 6,500. रिपीट बोथ। Outstanding rent 500. By rent paid 6,500. गौतम भाई रिपीट करो। हार्दिक रिपीट कर। साले सबके सब कमाल के लोग हैं। By rent paid 6,500 and outstanding rent 500. पहले आउटस्टैंडिंग रेंट बोलने का था, बाद में ये बोलने का था, समझता है क्या? समझता है कि नहीं भाई? Outstanding rent 500 rupees और रेंट पेड and by rent paid 6,500. बराबर है। अभी जरा सोचना, थिंक नॉर्मल। अभी ये जो रेंट पेड है ना अल्फिया, Yes, sir. वो कितना अमाउंट दिया बेटा? 6,500. 6500। कृति मेरे को ये बता, ये रेंट पेड 6500 बोल दिया है। कृति मेरे को ये बता, लास्ट ईयर का 500 रुपया पे किया होगा कि नहीं किया होगा? क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। लास्ट ईयर का पे किया कि नहीं किया? कृति थिंक नॉर्मल एंड टॉक। हाँ सर। लास्ट सर ईयर नहीं का किया होगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हुआ है ना 500 लास्ट ईयर का। मेरे को तो इतना ही जानना है, टोटल पेमेंट कितना किया बेटा अपन ने रेंट का? 6,500। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 500। तो लास्ट ईयर का 500 जो आउटस्टैंडिंग था, वो ये जो टोटल पेमेंट 6500 मैंने चुकाया, तो 6500 के अंदर वो 500 रुपया पेमेंट लास्ट ईयर का हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा? ये मेरा सवाल है। सर नहीं हुआ होगा। सर हो गया। सर सोचना आपका काम है, वांधा नहीं। लास्ट ईयर का 500 बाकी था, इसलिए यहाँ पे 6,500 में वो इंक्लूड हो गया। मतलब हमने लास्ट ईयर का पेमेंट कर दिया है कि अभी भी वो येट आउटस्टैंडिंग है? येट आउटस्टैंडिंग है। नहीं सर, हो गया है। कृति थिंक नॉर्मल। कृति थिंक नॉर्मल। यस। जो लास्ट ईयर का पेमेंट बाकी था, तो इस साल को अपने को पहला करना पड़ेगा कि नहीं? मकान मालिक के पास में जाऊंगा, बोलेगा इस साल का पैसा लो, लास्ट ईयर का बाकी रखो, वो करेगा क्या ऐसा? नहीं। हाँ, येट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? ये साल का पैसा दे दिया और लास्ट ईयर का अभी भी बाकी। हाँ बाकी है। ऐसा कोई मकान मालिक मान लेगा क्या मेरी बात? नहीं नहीं। हाँ, तो मुझे अभी देखो थिंक नॉर्मल का मतलब ही है ना कि आपके ऊपर मैंने डाल दिया। देखो मैंने सैलरी में है ना सस्ता रास्ता लिया था कि तेरे को दिख रहा है आमने सामने 700 पेड है। हाँ हाँ हे। अभी मैंने थोड़ा चाबी घुमाया, जानबूझ के बोला नहीं है, और आपके माथे पे एक जवाबदारी डाल दिया, एक शब्द थिंक नॉर्मल। क्या बोला? कृति बोलना, 3 बार बोल। थिंक नॉर्मल। 3 बार बोला। थिंक नॉर्मल। थिंक नॉर्मल। हाँ तो अभी बोल, बस अभी 3 बार ही बोला भाई, 4 बार क्यों? सर वो पहली बार के बाद आपने बोला ना 3 बार बोल, तो अच्छा, फिर उसके बाद तो 3 बार बोलने का ना। हाँ बराबर है भाई, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो, तो लास्ट ईयर का पेमेंट अचूक हो गया होगा, थिंक नॉर्मल। मतलब अभी देख मेरा स्टाइल देख, मेरा स्टाइल देख, ये 500 कट कर रहे, ये 500 कट कर रहे, और ये 6500 को उल्टर कर ले और लिख ले 6000। ये मेरा स्टाइल देख, वो 500 कैंसल, 6500 को उल्टर कर, एक को कैंसल एक को उल्टर, एक को कैंसल एक को उल्टर,
500 कैंसल, 6500 को ऑल्टर कर और उसको मैंने क्या लिख दिया 6000। मतलब अभी जब रेंट पेड आप पढ़ोगे तो तेरे को कितना का इफेक्ट देना पड़ेगा अल्फिया? 6000. प्रथम भाई समझना है बेटा, प्रथम मेहता, हाँ राजू, रिया बेटा समझ रहा है? हाँ सर। 500 कैंसिल हो गया रिया, और 6500 क्या हुआ रिया? रिया बच्चा, हाँ 6500 सर। क्या हुआ? 6500 में से 500 कट हो गया ना, अरे तो 6500 का मैंने एक शब्द डाला ना, क्या? पेमेंट किया ना। ना 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 ना, 500 कैंसल, 6500 ऑल्टर। ऑल्टर। अरे वो मेरा शर्ट ढीला होएगा टाइट होएगा तो उसको अपन क्या करते रहे? Alter. ऑल्टर करते हैं ना कि भैया यहाँ से जरा ढीला कर दो, यहाँ से जरा टाइट कर दो, सब कर ऑल्टर। तो देखो 6500 वो हो गया 6000, मतलब 6500 को क्या शब्द बोलने का? ऑल्टर। और वो 500 था वो क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। कैंसल। ये दोनों शब्द पकड़िए, कैंसल, ऑल्टर। अब मैं आपको पूछता हूँ 500 का कोई इफेक्ट देंगे क्या आप? No sir. नहीं। No, वो तो कैंसिल हो गया। और आप रेंट पेड का सेकंड इफेक्ट जब देंगे तो कितने अमाउंट का देंगे? 6000. रेंट पेड का 6000 देंगे तो 6000 का देंगे। यू आर राइट। क्यों? क्योंकि सर जी आपका 6500 अभी ऑल्टर होके 6000 बच गया। जरा देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कैंसलेशन और ऑल्टरेशन की। ये क्वेश्चन स्टाइल बुक में इन लोग ने सिखाया ही नहीं है, दिखाया है, क्वेश्चन रखे हैं सर, लेकिन उन लोग ने ये बच्चे लोग के दिमाग में डाला ही नहीं ऐसा क्यों आएगा, वो डायरेक्ट सोल्व करके रख दिया। फिर बच्चे को कैसे मालूम है? ऐसे भी नहीं मालूम पड़ता। आप डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो बच्चे को थोड़ी मालूम पड़ेगा ये कैंसिल हुआ, ये ऑल्टर हो गया। ये तो मैं जब सामने आके पेश करता हूँ बातें तो आपको भी दिखता है, हाँ एक डेबिट है एक क्रेडिट है वही आइटम है, तो ये कैंसिल हो गया वो ऑल्टर हो गया। और फिर जब दोबारा रेंट पेड का आप इफेक्ट देंगे तो 6000 का देंगे। एकदम क्लियर है? Yes sir. समझ में आ रहा है? एक दो एग्जांपल और रखूंगा, पहले जरा इतना लिख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा 10 लाइन का बना लो, 8-10 लाइन का हेडिंग के साथ, और रिसीट पेमेंट भी 10 लाइन का बना लो। एक पेज पे दोनों बना लो, पेज को फोल्ड करो, ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट 8-10 लाइन, नीचे 10 लाइन का रिसीट एंड पेमेंट। चलो फटफट चलो, हेडिंग मार लेना ये न्यू क्वेश्चन स्टाइल। नयन तेरा वीडियो बंद कर। डाउट हो तो पूछना भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन, ये बातें सामने रख रहा हूँ, सोचने का बहुत। यहाँ बोल सर एक डाउट है। बोलना बेटा। सर वो जो ऑल्टरनेट इफेक्ट है ना और सर, मतलब ऊपर वो जो चला गया वो इधर, हाँ वो बेटा तभी पूछा हो तो अच्छा लगता। 5-10 नहीं मिनट के सर, बाद छोटा सा ही है। नहीं जरा इसको खत्म होने दे। हाँ ठीक है। मैं पक्का तेरा डाउट लूंगा, डोंट वरी। नयन तेरा वीडियो बंद कर, नयन काटे, क्लोज योर वीडियो बच्चा। रिया पहले क्यों नहीं पूछती तू? इसको तेरा बहुत बड़बड़ है। सर अभी याद आया। बोलो। जब ये लड़का देखने जावे ना तो पहले बराबर सवाल बराबर याद करके कागज में लिख के जाना, फिर आने की तभी बोले गए रुको एक पूछने का बाकी रह गया, सुना क्या? और रिया हाँ सुना। हाँ नोट डाउन करके जाना सब सवाल लड़का देखने हो जावे तो फेरा लेगी, चौथा फेरा बाकी है तो रुको भाई एक सवाल बाकी है, बाद में याद आया। ओपनिंग बैलेंस शीट, और अभी आप लोग शांति से लिखे। मैं चालू कराऊं लिखने का? Yes sir. ओपनिंग बैलेंस शीट में दो आइटम्स
लायबिलिटी में दो आइटम्स एसेट में लिख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700, आउटस्टैंडिंग रेंट 500, कैश बैंक लिखो बच्चा, चार्मी लिख रही है बेटा, चिरंजीव भाई, चिरंजीव यादव। यस सर। हाँ जरा बेटा आवाज निकालो, मालूम पड़े कि बैठा है यादव खानदान। हाँ बैठा हूँ। भैया बैठा हूँ, कब उठोगे भाई, बैठे ही रहोगे क्या? पिक्चर खत्म होने के बाद। पिक्चर खत्म होने के बाद उठेगा बोलो। साला ये पिक्चर चलता है क्या मेरा? पिक्चर खत्म हो जाएगा फिर उठ के जाएगा। कमाल का लोग है यार, ये यूपी के लोग भी कमाल के लोग होते हैं सचमुच। आज तक इसको समझना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अल्फा एक लड़की आई थी, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, टीवाई में। हाँ सर। ऐसे शक्ल से थोड़ी काली थी, मतलब इतनी काली भी नहीं थी, मेरे जैसी। हाँ सर। तो हम लोग ऐसे कुछ क्या बोलूं, टीवाई में ऐसे कुछ बात निकलती गई। मेरा तो लेक्चर एकदम लाइव चलता है ना, लिखते जाना भाई, स्टोरी सुनते सुनते, रिसीव एंड पेमेंट। हाँ तो मैं बात में से बात निकला कि मेरा ये बर्थ प्लेस है, उसका किधर, उसका किधर। वो छोकरी को पूछा तेरा बर्थ प्लेस क्या, अल्फिया? हाँ सर। यूके। मैंने वापस चेहरा देखा, मेरे मुंह से निकल गया यूके, दिखता नहीं है तो हाँ सर सचमुच यूके। तेरी यूके में, मैं बोला ऐसा ब्रिटिश कलर, ब्रिटिश समझते ना, बीट मतलब गेहूं का कलर। हाँ सर। हाँ। मेरी मोरलेस मेरे जैसा। तो बोला हाँ सर यूके। बोला यूके किधर? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। और पब्लिक है अपने पास, ये अपना चिरंजीवी है ना, वो भी उसी स्टाइल का आदमी है। उत्तराखंड यूके बोलते हैं ना, हमारा खोपड़ी चक्कर में आ गया, क्योंकि चेहरे से दिखता नहीं है ना, थोड़ा श्याम कलर होता है, काला। वो बोलेगा यूके का, तो मेरे को भी डाउट लगता है, साला यूके में कभी से काले लोग पैदा होने लग गए। फिर मेरे को उसने फुल फॉर्म दिया उत्तराखंड। तुम्हारे से भी कोई उत्तराखंड वाला आएगा तो लिखना बर्थ प्लेस यूके, देखना पब्लिक अलग स्टाइल से देखेगी। वो लिखो भाई, ओपनिंग बैलेंस बैंक केस लिखा गया। हर्षाली तूने लीला कहा है? हो सर। अच्छा, अभी कैंसिल करना चालू करो, मगर कैंसिल सब एक साथ नहीं करना। 500 के सामने 500 प्लीज, कैश 500, उधर भी कैश 500। डू व्हाट एवर आई सजेस्ट, इंस्ट्रक्ट। 500 500 कट, 1000 1000 कट। ज्योति कर रही है, मैं बोलूं ऐसा? कीर्ति पांडे, क्रिश भाई, यस सर। 700 कट। और रेंट में मजा ले, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 कट, और रेंट पे 6500 को क्या करेगा बेटा? ऑल्टरनेट। ऑल्टर, है ना? एक को कैंसल कर, एक को ऑल्टर कर। क्रिश भाई बोल के दिखा। एक को कैंसिल कर, एक को ऑल्टर कर। ये बच्चा मजबूत है। ओ माने, ये नहीं बोलेगा, बोलने का। ओ माने आई तो स्काई। हाँ सर। हाँ सर, चलो आगे चलूं, हो गया हो तो। संकेत पांडे आयला क्या तू? ओ पांडे, ये साला बोलेगा नहीं। चलो अभी और लिखो मेरे साथ। अभी मेरे साथ काम करेंगे प्लीज एवरीबॉडी। आई एम चेंजिंग द कलर ब्लू। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एसेट साइड, outstanding subscription asset side 800. Please take down with me
और रिसीट में लिखो टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट साइड में लिखो सब्सक्रिप्शन 10,800। रोहन बाबा, यस सर। दिख रहा है बेटा? ब्लू में लिखा, क्या लिखा पढ़ दो। सब्सक्रिप्शन 10,800 और ऊपर क्या है ब्लू में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800। मतलब लास्ट ईयर अपने को सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीवेबल था कितना? 800। 800। और इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला मेरे को? 10,800। 10,800। अभी ये दो आमने सामने है। थिंक नॉर्मल, जरा सोच के बोलिए, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल मिल गया होगा कि नहीं मिला होगा? यस सर। कुछ नहीं बोला तो थिंक नॉर्मल मिल गया होगा। चलो इसको कैसे इफेक्ट देंगे, जरा मेरे साथ चलिए। लाल लाल कलर मैंने ले लिया। 800 को कैंसिल कर, मेरे साथ कैंसिल कीजिए। मतलब लास्ट ईयर का पैसा मिल गया होगा। 800 को कैंसिल कर, और ये जो 10,800 है ना बेटा, उसको क्या करने का? ऑल्टर। और कितना बना दूं इसको? 10,000। 10,000, क्योंकि 800 निकल गया। 800 निकल गया। चलो, हो गया आंसर। और अभी आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो देख रहे हैं रिसीट साइड, कौन सा कितना अमाउंट देख रहे हैं बच्चा? 10,000। 10,000। तो उसकी इफेक्ट किधर जाएगी अल्फिया बोल? इनकम साइड। इनकम, करेक्ट, इनकम 10,000। उमंग भाई आपको समझ रहा है बेटा? उमंग परमार। हाँ सर। युति बेटा तेरे को समझ रहा है? हाँ सर। हनी इधर चलिए। हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट। अभी मैं बोलता हूं, मेरे साथ आगे बढ़िए। ट्यूशन फी, थोड़ा कलर हल्का लिया हूं। ट्यूशन फीस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 2,000, और रिसीट में ट्यूशन फी बेटा, ट्यूशन फी जरा देखना, मेरा स्टाइल देख। लास्ट ईयर का बोला है 1,800, और करंट ईयर का बोला है 20,000। टोटल 20,800। अल्फिया देख तू, अभी थोड़ा आटा और टाइट कर रहा हूं बच्चा। यस सर। पढ़ दो अल्फिया, लास्ट आइटम क्या बोला? ट्यूशन फीस 2,000, और ट्यूशन फीस रिसीप्ट में लास्ट ईयर का 1,800, करंट ईयर का 20,000, टोटल 20,800। यू आर राइट, रिपीट एवरीथिंग। ट्यूशन फीस 2,000, रिसीप्ट में टू ट्यूशन फीस लास्ट ईयर 1,800, करंट ईयर 20,000, 20,800। एक बार और, तीसरी बार, फिर आंसर भी सोचने का तेरे को। ट्यूशन फीस 2,000, लास्ट ईयर का रिसीप्ट में 1,800, करंट ईयर का 20,000, टोटल 20,800। बोल इसका आंसर कैसे सोचेगी? एक आटा मैंने और घुमा दिया बेटा। सर 208 आउटस्टैंडिंग। शाबाश, बहुत अच्छा लगा बेटा, दिस इज परफेक्ट आंसर। देखो सब लोग, लास्ट ईयर का बेटा अपना जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट था 2,000 था, उसमें से अपने को 1,800 मिला है। मतलब ये बात का आपको एहसास करा रहा है कि लास्ट ईयर का 2,000 में से 1,800 मिला है। मतलब लास्ट ईयर का 2,000 में से 1,800 मिला है, मतलब लास्ट ईयर का अभी भी 200 रुपया यट्टा आउटस्टैंडिंग। हाँ, इस साल का 20,000 है, वो तो अलग चीज है, इनकम। लेकिन लास्ट ईयर का 200 अभी भी यट्टा आउटस्टैंडिंग है। ये चिल्ला चिल्ला के तेरे को बोल रहा है कि भूलना नहीं मेरे को।
अभी इसका प्रेजेंटेशन पहले लिख लो तो बेटा, लिख लिया क्या अल्फिया? यस सर। सर आउटर में 21,800 आएगा ना? आउटर में 21,800 प्लीज, 21,800 प्लीज, आउटर में 21,800 है, टोटल 20,000 प्लस 1,800, 21,800 है, राइट है बच्चा? अभी इसका अपने को प्रेजेंटेशन आंसर कैसे करने का देख लो। पहले तो ये 1800 को कैंसिल करो, मेरे साथ चलिएगा बच्चा, और ये जो 2000 है ना उसको ऑल्टर करिए और इसको बना दीजिए 200। 1800 को कैंसिल कर, 2000 को ऑल्टर कर। हाँ, अभी 1800 का नो इफेक्ट, भूल जा, और जो 2000 था उसको भी भूल जा, उसकी जगह पे क्या याद रखने का अल्फिया? 200। और वो जो ट्यूशन फी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था बच्चा वो 200 ओपनिंग बैलेंस शीट में है। चल चल उसका सेकंड इफेक्ट बोल। क्लोजिंग एसेट। करेक्ट, शाबाश, क्लोजिंग एसेट। बोले तो एसेट टू एसेट, बोले तो एसेट टू एसेट। तीर्थ भाई रिपीट करिए ना मेरी स्टाइल में। एसेट टू एसेट। हाँ, और खास सूचना, मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ, एक कैंसल एक ऑल्टर, एक कैंसल एक ऑल्टर। तीर्थ भाई जरा बता ना, ये कैंसल ऑल्टर में क्या तेरे को दिखता है अंदर? डेबिट क्रेडिट। ओहो, मान लिया। चल और बोल। यू आर राइट, ठीक है, और बोल। अरे बोल ना, किसी को बोलना है तो बोलिए। डेबिट क्रेडिट राइट है, वो तो बेसिक है, एक डेबिट एक क्रेडिट होगा तो ही कट होगा ना, दो इफेक्ट खत्म। मगर ये मैं ऑल्टर कैंसिल बोलता हूं, उसमें से तुमको कुछ पकड़ में आता है क्या कि सर ऑल्टर कैंसिल किसको करता है, कैसे करता है? बोलिए बोलिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं सबका। रिया बच्चा। हाँ सर। चिरंजीवी। कृष भाई। यस सर। अरे बोलना भाई, यस सर बोलने की जरूरत नहीं, आंसर बोल। हाँ सर, एक मिनट। रोहन बाबा आंसर दीजिए। संकेत पांडे, तो तेरा तो मौन ही होता है ना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को। सोम्या बच्चा खोपड़ी चल रहा है कुछ? अल्फिया। बेटा आपने सुना होगा, हमेशा बड़ी मछली होती है ना, वो छोटी मछली को निगल जाती है। सर हाँ, अगर हम 200 ये जो लास्ट ईयर का है 1800 उसमें रखेंगे और मतलब उसको उसको ऑल्टर करेंगे 1800 के यहाँ 200 डालेंगे, तो वो दोनों 200 कैंसिल हो सकता है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना बेटा, ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब आपको दिया ये 1800 है 2000 है तो यू कैन नॉट फॉलो द रॉन्ग वे नो। जब आपको दिया ही है ना आमना सामना, तो 200 बच गया। अब मैं जो पूछ रहा था वो ये था, ये जो कैंसल ऑर्डर का क्या रिलेशन है? मैंने एक वाक्य ऐसे ही डाला, बड़ी मछली होती है ना वो छोटी मछली को क्या करती है? खाती है, निगल जाती है। कभी आपने दो कोबरा सांप का लड़ाई देखा है क्या अल्फिया? नो सर। कोबरा बहुत जहरीले होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत गर्म मिजाजी होते हैं, उसको कोबरा बोलते हैं। और उसमें भी रेड कोबरा होता है, बहुत खतरनाक होता है ब्लैक से भी। वो दोनों कोबरा एक दूसरे को खाने का प्रयत्न करते हैं। उसका लड़ाई ऐसे होता है कि किसका मुंह किस में आ जाता है ना, वैसी लड़ाई होती है दोनों। और जिसका मुंह जिसके अंदर आ जाता है मान लो, तो वो जिसके अंदर मुंह चला गया ना उसको निगलने का प्रयत्न करता है। पूरा एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है।
ये जबरदस्त लड़ाई होती है। और एक बार अगर जो एक सांप ने दूसरे सांप को खा लिया तो वो सांप को अगले 60 दिन तक भूख नहीं लगती है। कोबरा। अल्फिया, कौन सा कान से अच्छा सुनता है? क्या सर? कौन से कान से अच्छा सुनता है ये सब? ये पार्थ माने घड़ी घड़ी बाहर चला जाता है, मीटिंग के अंदर लेना पड़ता है। देखा क्या कोबरा का लड़ाई कभी देखा है क्या? नहीं सर। एक तकलीफ है हम लोग तो, ये क्या मालूम ये सब। तो बेटा 60 दिन तक उसको भूख नहीं लगती है। और हमेशा बड़ा कोबरा छोटे कोबरा को खा जाता है जनरल इडिस से। और दोनों एक इक्वल साइज के होते तो कौन किसको खाएगा देखा है कभी? तो उसके मुंह में चला जाता है ना, वो बाहर निकल तो उसको खाने का प्रयत्न करता है। और इतने उन लोग तेजीले होते, फास्ट होते हैं। बड़ा छोटे को निगल जाता है। दिस इज द रियलिटी एवरीवेयर। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही बड़ा अमाउंट छोटे अमाउंट को खा जाते छोटे अमाउंट को खा जाएगा। मतलब छोटा हमेशा कैंसिल होगा, कैंसल। बड़ा हमेशा ऑल्टर होगा। सुना क्या मैंने क्या पूछा था? ये में कैंसल ऑल्टर में से तुमको क्या दिख रहा है क्रिश भाई? यस सर, समझा। हाँ सुना ना, घर पे भी ये सब सर कहाँ से कोबरा बोबरा लेके आते लेक्चर में, हाँ सर। हाँ ये बहुत फर्क पड़ता है बेटा। इधर भी अमाउंट में भी ऐसा ही है, छोटा अमाउंट गायब, बड़ा अमाउंट ऑल्टर होएगा हमेशा। तू देख अभी तक जितने भी मैंने अमाउंट देखे हैं उसमें यही काम किया है, छोटे को कैंसिल कर बड़े को ऑल्टर कर। कृष्ण भाई बोल के दिखाओ। छोटे को कैंसिल कर बड़े को ऑल्टर कर। बराबर है। तो जरा अभी ये लिख लो तो ट्यूशन फी का लिखा है ना, तो जरा कैंसिल करो 2000 को ऑल्टर करो और 18 को कैंसिल करो। अभी आप ट्यूशन फी का सिर्फ 20,000 का इनकम में डालेंगे और 200 जो है ना वो येट आउटस्टैंडिंग हो गया। लिखने का तो लिख लेना, 200 येट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। येट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सर ये नहीं समझा मेरे को। तू किधर थी मेरे को नहीं मालूम है, तेरे को कैसे समझेगा? 4 बार तेरे को बोला था पीठ में, तू एक भी बार थी क्या इधर? नहीं सर, बीच में मैं बाहर चली गई थी। मेरे को तो सब मालूम पड़ता नहीं, यहाँ से कोई आगे पीछे होता है तो उसका फोटो भी आता है। हाँ सर। फिर तेरे को नहीं समझेगा बेटा, ऐसा नहीं करने का, लेक्चर अटेंड करने का तरीका नहीं है। यस सर। डिस्टर्ब होता है तेरे वजह से दूसरे को भी। तू बराबर बैठना एक जगह पे चिटक के। अभी ये सवाल है ना तो दूसरे को पूछ लेना, तेरे को थोड़ा पनिशमेंट। सुना क्या? हाँ दूसरी बार ऐसे छोड़ के जाने का नहीं। मम्मी को बोलो, लास्ट टाइम बोला था धोखा लेके बैठ पीछे। हाँ सर। करती है और बोल दांत पे धोखा मार। हाँ सर। सब आगे का दांत उड़ा दे तेरे। हाँ बोल। हाँ सर। हाँ चल अभी एक सिमिलर लेता हूँ, ध्यान देना बच्चा, क्लियर हो जाएगा। चलो one more, let me take similar example to understand this point. लिखो मेरे साथ, outstanding printing bill, outstanding printing bill 2000। लिखो मेरे साथ, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल 2000। तो पेमेंट साइड में आ जाइए, बाय प्रिंटिंग बिल पेड। इट इज ऑन द पेमेंट साइड, तो पेड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऐसे लिखता हूं टाइम पास। बेटा चलो मेरे साथ, लास्ट ईयर 1700
current year 12,000, total 13,700 paid, total paid 13,700. एक बच्चा अभी ध्यान दे, एकदम सिमिलर है हाँ सर। वो रिसीट का पॉइंट था और अब मैंने पेमेंट का पॉइंट लिया, मगर 100% स्टोरी इज सेम। दिख रहा है क्या तेरे को? सेम सेम, हाँ सर। कलर भी सेम वापरेला देख। चलो कृतिका बेटा पढ़ तो। मानिया तू पढ़। Outstanding printing 2,000. By printing bill paid last year 1,700, current year 12,000, total 13,700. Repeat. You are right. Outstanding printing 2,000. By printing bill paid last year 1,700, current year 12,000, total 13,700. ये समझ रहा है ये क्या पढ़ रही है? हाँ सर। अच्छा, अभी जरा फोकस मारिए लास्ट ईयर पे। मानिए लास्ट ईयर का बेटा आउटस्टैंडिंग कितना था? 1,700. उसमें अरे 2000. 2,000. चलो तुम लोग एक एक का दिमाग देखो ना कैसे है। तो मेरे को लगा आपने ये वाला पूछा। मैं जो पूछता हूँ उसके बाद में जवाब देना, पहले से गलत। तुम लोग क्या पहले से सेट रखते हैं? अभी सर यही पूछेगा। हम लोग है ना बचपन में से भजिया भजिया खेलते थे। भजिया भजिया मालूम है? ए मार ए मार खेलिए क्या तू? मानिया भजिया भजिया। हाँ सर बहुत। ऐसा तो उसमें सोचना पड़ता है कि ये आदमी, और दोनों हाथ से मारने का, कहां से भी मार सकेगा, खटाक 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 खटाक। और पहले से अगर जो वो हाथ लेगा ना तो उसको गाल पे मारने का। ऐसा खेलिए क्या सर? हाँ हाँ। पहले से हाथ लेगा तो गाल पे मारते हैं क्या? हाँ सर, मतलब ऐसे मारने के बाद, हाथ हटाने के बाद? नहीं, पहले से हाथ हटा ले, मारा नहीं और ऐसा मैं उंगल मारूं और हाथ हटा ले ना तो उसको गाल पे मारते। ये रूल मालूम है क्या? नहीं सर। बेटा मैंने जो पूछा नहीं है उसका तूने आंसर कैसे दिया पहले से? फिर सॉरी सर। एक वाक्य याद रख, बी गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर। रिपीट, बी अ गुड लिसनर। अभी बता लास्ट ईयर का पेड़ कितना किया? 2,000। देख मारेगा ना तेरे को। अरे सर अभी 1,700. 1,700 सर। 1,700। मानिया क्या बोला? मैं शाणा। मेरे को मालूम था तू अभी उधर ही भागेगी। मेरा दिमाग देख, सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है ना, ये जान लेता हूँ मैं शाणा। गजब के लोग हैं मगर मानिया, सचमुच कितना कंटारा आता होगा मेरे जैसे को। तुमने सोचा है कभी? हाँ सर। तो फिर एक लल्लू छाप बैठते ये हेड जैसी, एकदम बेकार है। सच्ची बोलता हूँ। ये तभी मम्मी को बोली देना धोखा लेके मारे तेरे को, और मारे उसका फोटो गिरा के मेरे को भेजना, मैं वायरल करता हूँ, देखता हूँ। मैं फोटो खींचू। हाँ, और एक फोटो खींचने वाले भी तैयार है। ठीक है बच्चा, ध्यान दे। ओ मानिया तू बराबर ध्यान दे बेटा। चल, हाउ मच टोटल प्रिंटिंग बिल पेड? सर वापस से रिपीट करना। देखा कैसा हो गया अभी? 13,700. बीच में मत बोल बेटा, जरा मानिया की परीक्षा लेता हूँ। बेटा वापस सवाल घुमा रहा हूँ। हाँ सर। हाउ मच टोटल प्रिंटिंग बिल पेड? 13,700. हाउ मच लास्ट ईयर पेड? 1,700. हाउ मच लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? 2,000. हाँ अभी कैसा बराबर? क्या अपन चौक्कन होते हो? 2-4 बार गाल पे पड़ते हैं ना, खचाक खचाक, आदमी तैयार हो जाता है बराबर कि दूसरी बार मिस्टेक नहीं करेगा। नाउ टेल मी, मानिए आंसर बना। लास्ट ईयर का 2,000 में से 1,700 मैंने पे कर दिया। हाँ सर। मतलब 300 रहेगा येट आउटस्टैंडिंग। गेट आउटस्टैंडिंग। शाबाश, सब लोग साथ में चले। स्मार्ट। अरे अपने आप बेटा होशियार बन जाता है इंसान। क्या एक बार पढ़ती है ना, हमारे जमाने में ना बहुत मार पड़ता था। अभी तुम लोग को तो हम लोग जरा भी मारेंगे तो साले पेरेंट्स आ जाते हैं, तो पुलिस आ जाती है।
और लड़की के तो सामने गुस्सा से देख भी नहीं सकते, इसलिए वो हेड जैसे को बोलता है तेरी माँ को बोल तेरे को धोखा मारे। हम लोग को तो मारने का हक ही नहीं है ना, अभी तो बच्चे लोग को भी हम हाथ नहीं उठा सकते, गया जमाना। और हमारे जमाने में कहावत थी, सोटी वागे चम चम बिटिया आवे रमझम। मेरे को कितनी हाथ पे सोटी मारते थे, अरे चप्पा करो गाल पे लाल लाल हो जावे, अरे बाबा फिर ऐसा पानी से घिसे रूमाल से, ये घर तक पहुंचेगा 2 घंटे के अंदर ये निशान चला जाना चाहिए, लेकर घर वाले को मालूम पड़ेगा मेडल लेके आया है। मानिया सुनती है क्या? हाँ सर। हाँ अभी बोल क्या करो? सर इसको ऑल्टर करना है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग को। कितना कितना करो? 308 आउटस्टैंडिंग आएगा। हाँ दिस इज येट आउटस्टैंडिंग, यू आर राइट। और बाय प्रिंटिंग बिल पेड लास्ट ईयर में 1700 पूरा कैंसिल होगा। 1700 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यू आर राइट। बेटा देख लो ये 1700 कैंसिल हो गया, इज इट क्लियर? यस सर। और फिर अभी मुझे बताना ये आउटस्टैंडिंग येट आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा? 300। मानिया तेरे से पूछा बेटा। सर लायबिलिटी में जाएगा। करेक्ट, मतलब दो इफेक्ट क्या हो गई? लायबिलिटी। हाँ लायबिलिटी टू लायबिलिटी। लाबड़ी टू लाबड़ी। हृदय भाई सुनता है क्या? हाँ सर। हाँ जरा तबीयत बना बराबर। हाँ। ये 300 का दो इफेक्ट किधर आएगा बेटा? लायबिलिटी टू लायबिलिटी। एक लायबिलिटी दिख रहा है, दूसरा लायबिलिटी क्लोजिंग में मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा। और बाद में बता, ये जो करंट ईयर का प्रिंटिंग का बिल बच गया है 12,000, वो किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर है ना मानिया? यस सर। ये 12,000 का इफेक्ट किधर जाएगा बेटा? सर वो तो एक्सपेंस में जाएगा। हाँ तो मैं तेरे को पूछा ना, समझ में आया? हाँ, छोटा कैंसिल होगा, बड़ा ऑल्टर होगा। रिपीट। छोटा कैंसिल होगा, बड़ा ऑल्टर होगा। छोटा कौन था? सर छोटा ये था। ये कौन? हाँ है कौन? सर 1700। तो फिर सीधा बोलना, ये कौन बोलेगा तो मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, ये कौन। तो कैंसिल हो गया, बड़ा ऑल्टर हो गया। हाँ सर। बड़ा में से कितना बच गया आउटस्टैंडिंग येट का? 300। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी बोल। क्लोजिंग लायबिलिटी। पूरा बोलना सीखना, बराबर है कि नहीं? यस सर। और करंट ईयर प्रिंटिंग का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस है। तभी तू पूछ तेरा डाउट। नहीं सर, अब समझ में आ गया। जो आगे का था वो यही था। रिया बच्चा अभी तेरा नंबर, कुछ तू पूछने वाली थी ना बेटा? हाँ सर। हाँ बोल बेटा। सर वो अल्टरनेट वाला वापस से एक बार समझा दो ना। अभी ये ऑल्टरनेट वाला था ये? नहीं ऑल्टर नहीं, वो दो इफेक्ट वाला वही तो ऑल्टरनेट। मैं लाया सामने, वही में कौन सा तू बोल रही है? 2 बार है देख, एक्सपेंस में भी था, इनकम में भी था। ये देख चित्र, तेरे को कौन सा वाला चाहिए बेटा? सर एक्सपेंस वाला। अच्छा तू पढ़ तो बेटा, हेडिंग पर स्टार्टिंग से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इसको छोड़ दे, तेरे को उसमें तो टेंशन नहीं है। सेकंड पढ़। Second, outstanding of last year. We have to pay it in current year. So, दो effect. First, opening balance sheet liability debit effect. Second, receipt and payments account payment side credit effect. बराबर है? एनी डाउट? नहीं सर, इसमें नहीं। हाँ अभी ऑल्टरनेट पर, इसलिए मैंने लाल लाल लिखा है देख, वही इशारा। Income and expenditure account and less from expense credit effect. क्योंकि लास्ट ईयर का बेटा है तो अपन ने टोटल एक्सपेंस के अंदर वो खर्चा भी तो भर दिया होगा कि नहीं? हेलो? हाँ सर। तो मान लो अपन ने पहले उसको एक्सपेंस में पूरा छोड़ दिया है, तो अभी अपने को वो आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर का था उसको एक्सपेंस में से लेस करना है। लेस करेगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्योरली फॉर करंट ईयर।
मतलब सर अगर लास्ट ईयर का है वो जो भी एक्सपेंस या इनकम और वो अपन ने करंट ईयर में ले लिया तो इसके वजह से अपन लेस कर रहे हैं ना। यस यू आर राइट, हाँ ठीक 100% है। यू आर राइट। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर यदि कोई भी आइटम लास्ट ईयर की है तो उसको अपन लेस करेंगे। लेस करेंगे पक्का। हाँ एनी सर यही आइटम ऑफ डाउट था। लास्ट ईयर वी मस्ट डिडक्ट बच्चा, क्योंकि अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो करंट ईयर का बेटा, उसमें लास्ट ईयर का आइटम कैसे डाल दिया तूने? चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। उतना ही नहीं, एक चीज और सुन, लास्ट ईयर का लेस क्या इतना ही नहीं, एक चीज और सुन रिया, हाँ नेक्स्ट ईयर का भी लेस करने का, हाँ वो एडवांस हो जाएगा इसके है लिए। ना। इनकम एक्सपेंडिचर इज प्योरली फॉर करंट ईयर। करंट ईयर। तो लास्ट ईयर का अगर जो उसमें तूने डाल दिया तो उसको हटा, नेक्स्ट ईयर का भी तूने डाल दिया तो उसको भी हटा। बोलना। हाँ समझ में आया बेटा? हाँ हाँ सर। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। आदित्य भाई बैठे लेके आप चिटक के। आदि। यस सर। मेराडोना मर गया, मालूम पड़ा क्या? अर्जेंटीना वाला। हाँ सर मालूम है ना सर। अरे उसको हार्ट अटैक आया है यार, बहुत अच्छा खिलाड़ी था हमारे जमाने का। हाँ सर मालूम। कहाँ, कौन सी कंट्री का था वो? सही कौन सी थी? अर्जेंटीना था मे बी नहीं, करेक्ट है, अर्जेंटीना का ही था। खाली फुटबॉल तू खेलता है, मालूम तो कुछ होता नहीं है। बहुत बढ़िया था वो माथे पे बॉल को नचाता था, उल्टा लात मार सकता था उसने, ऐसा उल्टा मार के, ऐसा उल्टी गुलाटी मार के गोल किया है, उसका रिकॉर्ड है बहुत। 4 बार वो वर्ल्ड कप में खेला था, वो एक ही इंसान है आज तक दुनिया का। सुना क्या मैं क्या बोलता हूँ रे? हाँ सर सुना ना। हाँ ये तेरे को मालूम था क्या कुछ? क्या सर? ये जो बोला? हाँ जो सब मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर मैं इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा था। हाँ तू नहीं भी हिस्ट्री पढ़ रहे, तेरी ज्योग्राफी खराब है सर और तेरी बायोलॉजी तो और खराब है। बता सकता हूँ। मैं तेरी बोल रहा हूँ। चल तू कुछ और पूछना अभी, ये आदि कभी मेरे को पूछना अच्छा लगता है। अरे सर एक मिनट, थोड़ा बाहर साइड आया हुआ था, कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा तू कंफर्टेबल नहीं है? मैं हाँ तो सर। लग्जरी में बैठा हूँ, एसी चालू करके अकेला। सर आता हूँ फिर मैं भी कल सर। आना तू इधर आना, मैं तेरे को बराबर देख के फिर तेरी मारता हूँ फिर एक। तू आ सर नेक्स्ट लेक्चर से आता हूँ सर, बोलो ट्यूसडे से आता हूँ क्लास में। आजा मेरे को वांधा नहीं है, इतने सवाल पूछूंगा। सर क्वेश्चन मत पूछना, बस आता हूँ मैं सर। यार लकड़ी रखा हुआ, लकड़ी तो तुमको मालूम है क्लास में मैं रखता हूँ, अभी भी हाथ में देखा। चला इधर से ऐसा घुसेड़ूंगा ना सीधा तेरे फोन में आएगा। सर कंप्लेन करूंगा। देखा क्या बोलता है? क्या बोला? कुछ नहीं सर कुछ नहीं। हाँ बराबर बोल, मेरे को सुने। ये छड़ी दिखता है या लकड़ी? कैसा धोता हूँ एक एक को, कैसा लगा? डाउट पूछना बेटा कुछ। अक्षर, आर्या, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। भावित भाई? नहीं सर। चिरंजीवी भाई आपको कोई डाउट है क्या? सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोल हनी। सर ये पेमेंट साइड में बाय प्रिंटिंग बिल पेड, उसका लाइक करंट ईयर का अमाउंट क्या हम देंगे? लाइक बेटा करंट ईयर का अमाउंट तो अपन देख, इस साल में भी प्रिंटिंग का खर्चा तो करेंगे कि नहीं? हाँ। तो उसका पेमेंट बाहर आ जाए। अच्छा ओके, तो उसमें कुछ नहीं करना चेंजेस? नहीं उसमें तो वो तो जाएगा ना एक्सपेंस में। दैट इज द एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, दैट इज द एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। और बेटा कुछ पूछ। ओके नहीं बस। हर्षाली तुला काय विचारायचे आहे? नो सर। कीर्ती पांडे? संकेत पांडे?
बोलेंगे नहीं। तीर्थ भाई नहीं सर। आज विधि नहीं आई है क्या? विधि जैन एब्सेंट लग रही है। किसकी फ्रेंड है वो? कृति तेरी फ्रेंड है क्या? हाँ सर। आई नहीं है बच्चा वो? हाँ जरा सर वो उसको- नहीं आई है। हाँ पूरा हाँ लेक्चर सर उसको रिपीट कराना, एक्सप्लेन करना तू भी, तेरा भी हाँ रिवीजन हो जाएगा। हाँ पक्का सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इट इज टोटली थियरी बेस्ड लेक्चर टुडे। पूरा रिपीट करना बड़े आराम से और आनंद से, क्योंकि अगर जो आपको ये आज का लेक्चर समझा है ना बेटा, तो क्वेश्चन स्टाइल अभी आपको ऐसा ही मिलेगा जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा मालूम है? ऑल्टरेशन कैंसलेशन, ऑल्टरेशन कैंसलेशन। और बच्चे लोगों को ये बराबर जमता नहीं है। और रिया बहन जी, आपके कॉलेज में ऐसा करा है क्या? नहीं सर, मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से डायरेक्ट सम चालू कर देते हैं। अरे तो एक मालूम तो देख बेटा, ऐसा भी तो क्वेश्चन उन लोगों ने शायद लिया तो होगा ही। हाँ लिया है ना। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? फिर कैंसिल नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे तो अमाउंट ऐसे ही सामने आ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा कौन से अमाउंट का इफेक्ट दूं मैं? तेरे को पूछ रहा हूँ रिया। हाँ हाँ सर। तो तेरे कुछ पूछती नहीं क्या उधर? सर समझता नहीं है उधर, मतलब बहुत ऐसा भगा देते हैं। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, मेरे को पूछा करो, और क्या है। ठीक है, आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग विथ वन थिंग। बेटा पूरा का पूरा आज का थियरी का लेक्चर शांति से रिपीट करना। थैंक यू।